आज एक प्रभु का कलाम लेकर आया हूँ और आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने किन लोगों को उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया था, क्या आचरण रहा था उन लोग का, क्या व्यवहार था, क्यों परमेश्वर उनसे नाराज रहा। हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 28 से 32 तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने कोशिश ही नहीं की हम प्रभु को पहचाने, प्रभु ने कॉल करता रहा कि तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। उसमें लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। यानी कि जब परमेश्वर को उन्होंने पहचानना नहीं चाहा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं समझे, उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की, तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया था। संसार में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप कितना बाइबल पढ़ के सुना लो, उनके लिए कितना प्रार्थना करो, उनके लिए खुदा से कितनी इबादत करो, लेकिन उनके मन पे कोई प्रभाव परमेश्वर का नहीं आता है, कोई वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो वही एक तरह का जीवन जी रहे हैं, वह विचार का जीवन जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े का जीवन जी रहे हैं, गाली गलौज का जीवन जी रहे हैं, एक बुरा जीवन, कुल मिलाकर एक बुरा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि वो बताता है हमको क्यों छोड़ा परमेश्वर ने, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अब तुम जाओ कुछ भी करो, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, तो वो उन्होंने लिखा है इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। मतलब कि सब प्रकार के धर्म वो करते रहे, हर प्रकार का वो बुरा काम किया, लोभ में फंस गए, लालच में फंस गए, छीना झपटी करने लगे लोगों से, और हर प्रकार के बैर भाव से, दुश्मनी से, कट्टरता से, किसी का बुरा सोचने से भर गए वो लोग। आगे वो कहता है और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ढा, हत्या, छल कपट से भरपूर हो गए। हर पल उनके मन में जो योजनाएं बनती थी वो किसी के प्रति बुरी योजना बनती थी। उनके मन में हर वक्त कपट रहता था, ईर्ष्या रहती थी, छल रहता था, किसको कैसे लूट ले, किसका नुकसान कैसे कर दे, किसको कैसे सताए, किसी शरीफ को कैसे रुलाए। तो ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ही उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया था। आगे लिखा है कि वो बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, देखो वो बदनाम भी करते थे लोगों को। बदनाम करना एक अलग बात है, साथ में वो परमेश्वर से भी घृणा करने लगे कि जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला था, जो परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकला के लाया था, वो उससे भी घृणा करने लगे। घृणा एक बड़ा बुरा शब्द है, वो घृणा के लिए हमें मना करता है, वो नफरत ईर्ष्या के लिए हमें मना करता है, लेकिन ये वही लोग थे जो परमेश्वर से भी घृणा करने लगे। घृणा से करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। यानी कि संसार की जो सारी बुराइयां हैं, जो शैतानियत है, वो सब उनके हृदय में आ गई थी, जिनको परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर अलग कर दिया था अपने आप से। क्योंकि तीमुथियुस में भी लिखा है कि किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, बाद में उससे अलग हो गया। तो यहाँ पर वो बताता है कि बदनाम करने वाले, बेवजह दूसरों को बदनाम करना, किसी को सताना, किसी को रुलाना। संसार में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों पर ताने मारते हैं, किसी को हंसता नहीं देख सकते, किसी को खुश नहीं देख सकते। एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ग्रुप बटे हुए घर के अंदर, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम करता है। माँ एक बेटे से प्रेम करती, दूसरे से नहीं। बहन एक भाभी से प्यार करती, दूसरे से नहीं। एक भाभी एक देवर से प्यार करती, दूसरे से नहीं। मतलब आपस में चुगलियां, बुराइयां, ये उन घरों का किस्सा है कि जहां परमेश्वर का नाम तो है, लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है कि उनके मुंह से तो मैं प्रभु प्रभु कहलाया जाता हूँ, लेकिन मैं उनके मन में नहीं हूँ, मैं उनके मन से दूर हूँ। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बदनाम करने वाले हैं, परमेश्वर से घृणा करने वाले हैं, दूसरों का अनादर करने वाले हैं। अनादर करने में नंबर 1, खुद भी आदर नहीं पाते, दूसरों के भी अनादर करते हैं। याद रखो, जहाँ जहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि जिस भी शरीफ आदमी का, जो भी प्रभु में रहने वाले व्यक्ति का अनादर होगा, प्रभु उसे आदर देगा। उसमें यहाँ पर यह भी लिखा है कि बुरी बुरी बातें बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, मतलब कि माता पिता की भी आज्ञा नहीं मान रहे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि कुछ माता पिता शुरू में बच्चों को ढील देते हैं। जब एक बेटी दूसरी बहू की बुराई करती है, जब एक बेटा दूसरे भाई की बुराई करता है, तो माँ बाप भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
यदि एक बच्चा माँ के कान भरता है तो माँ उस पर कान लगाती है और बिना वजह दूसरे को सताना शुरू करती है। संसार में सभी तरह के लोग हैं, ये नहीं कि सौतेले सताते हैं, आजकल अपने सगे भी सताते हैं। सच्चाई यही है। तो जिन घरों में ऐसा है उन घरों में बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी, क्लेश हमेशा बने रहेंगे, उन घरों में शैतान का पहरा हमेशा बना रहेगा। उस घर के लिए चाहे कितनी प्रार्थना आप कर लें, कितनी विनती परमेश्वर से कर लें, उनका छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा अलग कर दिए गए हैं। वो अपने निकम्मे मन के द्वारा परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे ये दान चढ़ाएं चाहे उपवास करें, मैं इनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके घर में ऐसा क्लेश है, एक दूसरे का अनादर किया जाता है, एक दूसरे के लिए ढा किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, नफरत, तो आज ही आज अपने जीवन को बदल दीजिए, अपना आचरण बदल दीजिए, वरना आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। चाहे आप लाखों कमा लो चाहे करोड़ों कमा लो, आपके घर में कभी शांति नहीं होगी, चाहे आप कितनी प्रार्थना कर लो। आपके घर में कभी कुशलता नहीं होगी, चाहे आप कितने उपवास कर लो, क्योंकि उसमें साफ कहा उसने। और उसने यहाँ पर यह भी कहा कि निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय है। मतलब निर्बुद्धि हो गए, मूर्ख बन गए हैं, सब कुछ जानते भी, वचन भी उनके घर में हो रहे हैं, वचन पढ़ते भी हैं, स्वयं भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन निर्बुद्धि हो गए हैं। वो वचन थोड़ी देर के लिए पढ़ते, बाकी समय शैतान को देते हैं। शैतान उनके दिलों में आके घर में फूट डालता है। याद रख लो, एक दूसरे का आदर करना सीख जाओ, क्योंकि जो लोग किसी का अनादर करते हैं, जब परमेश्वर उनका अनादर करने पे आता है तो उनको घुटनों पे लेके चला आता है, फिर उनको माफ़ी भी नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी रोते रहोगे, क्षमा नहीं मिलेगी, कि परमेश्वर क्रोधी भी है। उसने जरूर कहा कि वो प्रेमी है, उसने हमसे प्रेम किया, क्रूस पे अपने आप को मतलब चढ़ा दिया कि हम बचाए जाएं। लेकिन जब अपनी पे आता है, परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। जो ऐसे काम करेंगे, जो दूसरों का अनादर करेंगे, जो दूसरों को ताने मारेंगे, जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, जो दूसरों को अपमानित करते हैं, जो एक घर में रहकर अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करते हैं, जो एक घर में रह के अलग अलग तरह का आचरण करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, उस घर में वो बुरा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दंड के योग्य है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यहाँ पर यह भी लिखा है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे लोग हैं जो चुगली करते हैं, कान भरते हैं, घरों में फूट डालते हैं, मन मुटाव लाते हैं, झगड़ा लड़ाई कराते हैं, और ऐसा करवाने वालों से भी वो खुश होते हैं कि बड़ी खुशी हो रही, जैसा मैंने चाहा वैसा हो गया है। ध्यान रख ले, ऐसे लोग प्रभु से कभी अनुग्रह नहीं पा सकते। ऐसे घरों में आशीष नहीं आएगी, ऐसे घरों में बरकत नहीं आएगी, और ऊपर से दंड आएगा। तो मेरे प्रियो, इस दंड से बचने के लिए आप सब आपस में प्रेम करना सीखो, एक दूसरे का आदर करना सीखो, एक दूसरे को इज्जत दो, क्योंकि जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद पवित्र आत्मा आप में कार्य करना शुरू कर देगा, खुदा का रूह आप में कार्य करेगा, तमाम शैतानी ताकतें, दुष्ट की आत्मा आपके घर से भाग जाएंगी, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में उसका उद्धार उतरेगा, आपके ऊपर करुणा होगी, उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। सच बता रहा हूँ मैं, वचन ये बताता है कि वो दंड के योग्य है। इस दंड से बचने के लिए आज ही अपने घर में सब एक साथ मिलकर आपस में अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे को क्षमा करो, और परमेश्वर का वो वचन पूरा करो कि जैसा मैंने जगत से प्रेम किया तुम एक दूसरे से करो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन जो मैंने रोमियो 1 के अध्याय से पढ़ा है, आपने सुना है। यदि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपके जानकारी में ऐसा कोई है कि जिनके घर में ऐसा माहौल है, उनको ये वचन सुनाए, आप भी उद्धार पाए, उनका भी उद्धार कराए, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। वो है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। इन वचन को सुने जाने में और पढ़े जाने में हम सबको बरकत मिले।